Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you the poem The Twins. Please be ready with your course book and open page number 58. The title of the poem is The Twins. हमारी नज़म का अनवान है ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे. There are 4 stanzas in this poem. Let's begin. Line number 1. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. यहाँ पर फॉर्म एंड फीचर के माने होते हैं स्ट्रक्चर एंड अपीयरेंस, जैसे उर्दू में हाल हुलिया या कदकाठी. हमारा पोएट कहता है कि अपने कदकाठी में चेहरे मोहरे से वो बिल्कुल अपने भाई जैसा था. डैट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हिम, कि लोग हमें एक दूसरे के बजाय कंफ्यूज हो जाया करते थे, एक के बजाय दूसरे को समझ लिया करते थे. एंड ईच फॉर वन अनदर, एक दूसरे के बदले. इट पजल्ड ऑल अवर किथ एंड किन, इसी बात ने हमारे जो किथ एंड किन यानी रिलेटिव्स थे उन्हें भी कंफ्यूज कर दिया. इट रीच्ड अ फियरफुल पिच, और ये मामला बहुत इंतहा दर्जे तक डरावना और भयानक होने लगा. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन, हम में से एक भाई जुड़वा पैदा हुआ था. यहाँ पर हमें शायर का ह्यूमरस स्टाइल समझ में आता है कि वो कहता है कि दो भाइयों में एक जुड़वा पैदा हुआ था. आप जानते हैं जुड़वा के माने ही दो के होते हैं. येट नॉट अ सोल न्यू विच, दुनिया की कोई रूह यानी कोई इंसान नहीं जानता था कि कौन कौन है. सेकेंड स्टांजा. वन डे टू मेक द मैटर वर्स, बिफोर अवर नेम्स वेयर फिक्स्ड, एक दिन ऐसा हुआ कि मामला और ज़्यादा बिगड़ गया. हमारे जब नाम फिक्स किए जाने थे. एज वी वर बींग वॉश्ड बाय नर्स, जब हमें नर्स नहला रही थी. वी गॉट कम्प्लीटली मिक्सड, ये दोनों भाई आपस में मिक्सअप हो गए. एंड दस यू सी बाय फेट्स डिक्री, और रादर विम नर्स विम, आप कह सकते हैं कि फेट यानी किस्मत की डिक्री यानी हुक्म से, या फिर नर्स की गलती से. अब क्या हुआ? अगली लाइन. माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मेरे भाई का नाम जॉन क्रिश्चियन हो गया. यहाँ पर हमें लफ्ज़ क्रिश्चियन को समझना है. क्रिश्चियन के माने होते हैं जब अंग्रेज़ी ज़बान में या अंग्रेज़ों के कल्चर में बच्चों का नाम रखा जाता है, इस रस्म को क्रिश्चियन करना कहते हैं. एंड आई गॉट क्रिश्चियन हिम, मेरा नाम भाई का रख दिया गया और भाई को मेरा नाम रख दिया गया. थर्ड स्टांजा. दिस फैटल लाइकनेस इवन डॉग्ड माई फुटस्टेप्स व्हेन एट स्कूल, हम दोनों भाइयों की जो ये यकसानियत थी यानी हम जो देखने में एक जैसे लगते थे, हमारा लाइकनेस, उसने हमारा पीछा किया. डॉग्ड यानी पीछा किया. फॉलोड, कंटिन्यूड. व्हेन एट स्कूल एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लॉग्ड, फॉर जॉन टर्न्ड आउट अ फूल, स्कूल में जब कभी जॉन भाई कोई शरारत करते थे, सज़ा मुझे मिलती थी. हेयर द वर्ड मीन, फ्लॉग मीन्स बीटन अप, सज़ा मिलना. आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं लोगों से बार बार एक सवाल करता और वो भी फ्रूटलेसली यानी बेसमर, जिसका कोई नतीजा ना मिले. आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरीवन आई न्यू, जिस किसी को मैं जानता था मैं उनसे एक ही सवाल करता था, और वह सवाल था व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते. टू प्रूव डैट यू वर यू, कि तुम हो, ये साबित करने के लिए आप क्या करते. लेट्स स्टार्ट अवर फोर्थ स्टांजा. अवर क्लोज रिजेंबलेंस टर्न द टाइड, हमारी इस यकसानियत ने, रिजेंबलेंस मीन्स सिमिलैरिटी, टर्न द टाइड ये एक फ्रेज है और इसका मीनिंग होता है चेंज द सिचुएशन. आखिरकार हमारी इस सिचुएशन ने, इस रिजेंबलेंस ने हालात को बुरी तरह से चेंज कर दिया. ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, हमारी घरेलू जिंदगी को भी. फॉर समहाउ माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, जिस लड़की से मैं निकाह शादी करना चाहता था उससे मेरे भाई की शादी हो गई. इन फैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम एब्सर्ड मिस्टेक्स वेंट ऑन, सालों साल ये गलतियां चलती रही.
And when I died, my neighbors came and buried brother John. यहाँ तक कि जब मेरा इंतकाल हुआ, मेरे पड़ोसी आए और मेरे बजाय मेरे भाई को उन्होंने दफना दिया. Dear students, you will notice there are many examples of exaggeration and hyperbole in this poem. For example, the last two lines,